हुजूर के वफादारों से कुरान समझना चाहेंगे, समझेंगे, तब सही समझ पाएंगे। और अगर उनके गद्दारों से कुरान समझने की कोशिश की तो गुमराह होके सीधा जहन्नम में जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो के ईमान लाए उस पर जो ऐ महबूब तुम्हारी तरफ उतरा। कल इसी पे कुछ बातचीत हुई थी जी। और खुलासा यह निकला था कि कुरान और साहिबे कुरान दोनों की अजमत को मानना है, दोनों पे ईमान लाना है। ईमान के लिए कुरान को भी मानना जरूरी है, बिल्कुल। साहिबे कुरान को भी मानना जरूरी है। कुरान क्या है और साहिबे कुरान क्या है? तो कुरान तो ये है, तो नजर के सामने है, अल्लाह ताला का किताब है, इस पर ईमान है। साहिबे कुरान हम सब के प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। साहिबे कुरान उन्हीं को कहा जाता है क्योंकि कुरान उन पे नाजिल हुआ। ये कुरान हमारे घर में नहीं, आपके घर में नहीं, हमारे सीने पे नहीं, आपके सीने पे नहीं, ये नाजिल हुआ हुजूर पाक के सीने पर नाजिल हुआ। सीने पर। हाँ, ठीक है, इस पे बात करेंगे, बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, मुख्तसर में ये समझिए कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिया, हुजूर के वसीले से दिया। हाँ, क्योंकि हम बंदे इस काबिल नहीं कि कुरान के बोझ को बर्दाश्त कर सकें, उसके जलाल को बर्दाश्त कर सकें। इसलिए हुजूर के सीने पे नाजिल किया गया, हुजूर इसका जलाल बर्दाश्त किए और उम्मत को इसका जमाल दे दिए। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? साहिबे कुरान की अजमत को समझें। अल्लाह ने कुरान पहले साहिबे कुरान को दिया और साहिबे कुरान ने उम्मत को दिया। अब लोगों को देखें, कैसे कैसे लोग हैं। कुछ लोग वो हैं कि जिनकी नजर में कुरान की अहमियत तो है, साहिबे कुरान की अहमियत नहीं। हाँ, ये कौन लोग हैं? ये सारे बदअकीदे हैं। बदअकीदे। किसी एक का नाम नहीं लेंगे। वो ये मानते हैं कि कुरान को तर्जमा पढ़ के समझ लेंगे। कुरान समझना इतना आसान है कि कोई भी तर्जमा पढ़ के कुरान समझ सकता है। फिर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि खुद से तर्जमा पढ़कर समझने के चक्कर में गुमराह हो जाते हैं। जो आयतें बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं, उन आयतों को फिट कर देंगे औलियाए किराम पे, अल्लाह वालों पे, और अल्लाह वालों को और बुतों को एक साथ मिला देंगे, गुमराह हो जाएंगे। कुरान समझना जरूरी है, कुरान समझना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई तर्जमा पढ़ के समझ लेगा। क्या? अगर तर्जमा पढ़ के समझना आसान होता तो फिर अबू जहल को कुरान समझ में आ जाना चाहिए था। क्या?
बात समझ रहे हैं? अगर तर्जमा पढ़ के कुरान समझना आसान होता, मुमकिन होता, तो फिर अबू जहल को समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसको तो तर्जमा की भी जरूरत नहीं थी। कुरान अरबी में, अबू जहल अरबी का जानकार था, पढ़ाकू था और अपने जमाने का, उसका लक़ब अबुल हिकम था, यानी इल्म का बाप, हिकमत का बाप। लेकिन उसकी समझ में कुरान नहीं आया। अरबी जानता था, कुरान अरबी में, लेकिन चूंकि साहिबे कुरान के कदमों से नहीं लिपटा। एक एक बात को समझिएगा ध्यान से। अबू जहल अबुल हिकम था, साहिबे कुरान के कदमों से लिपटा नहीं, कुरान नहीं समझ पाया, अबुल हिकम से अबू जहल हो गया। इसको और आसान करके बोले, अच्छा। ठीक है? पहले क्या था? अबुल हिकम, हाँ, यानी बहुत बड़ा इल्म वाला, वाला था। ठीक है? साहिबे कुरान के कदमों से लिपटा नहीं, नहीं लिपटा। कुरान समझ पाया नहीं, कुरान समझा नहीं। जब समझा नहीं तो हो गया अबू जहल, मुझे हाल हो गया। यानी जाहिलों का बाप। हाँ, क्या हो गया? आसमान से उतर के जमीन बिठा दिया सीधे। क्या हो गया? जाहिलों का बाप, यानी सबसे बड़ा जाहिल। और जो हुजूर के कदमों से लग गए, तो कोई सिद्दीक़ अकबर हो गए, कोई फारूक आजम हो गए, कोई उस्मान गनी हो गए, और कोई मुश्किल कुशा हो गए। कितना ऊंचा ऊंचा मकाम मिल गया, ठीक है? तो हुजूर के कदमों से लग के कुरान को समझे और बुलंदियों को पा गए। इसलिए साबित ये होता है कि साहिबे कुरान को छोड़कर कुरान समझना मुमकिन नहीं है। जबरदस्ती करेंगे, गुमराह हो जाएंगे। यहां पे एक बात और समझिए, बहुत पॉइंट की बात है। बोल दे कि छोड़ दें? बोलिए। बोल दें। जो बोलते हैं या लिख देते हैं, ये क्या है? अल्फाज। ये क्या है? लफ्ज कहिए, अल्फाज कहिए, जुमला कहिए, जो कह लीजिए, ये अल्फाज हैं, ठीक है? और अल्फाज के पीछे मानी होते हैं। स्टेप समझिएगा। अल्फाज के पीछे मानी, मानी के पीछे मतालिब, मतालिब। हाँ, मतालिब के पीछे रोशनी। एक एक स्टेप को समझिएगा ध्यान से। अल्फाज, अल्फाज के पीछे मानी, मानी के पीछे मतालिब, मतालिब के पीछे रोशनी, ठीक है? अब ये जो अल्फाज हैं, काले काले हरफों से लिखे हुए, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे मानी दिख नहीं रहे हैं। मतालिब छिपे हुए हैं, उनके पीछे रोशनी भी छिपी हुई है। अब ये कैसे कैसे? अभी एक मिसाल देंगे, बात समझिए। एक आदमी आया और कहा, बहुत तेज प्यास लगी है। उसके मुंह से निकला क्या लफ्ज निकला? बहुत तेज प्यास लगी है। यह सुन करके मन में ख्याल आया, इसको पानी चाहिए। उसने लफ्ज क्या कहा?
बहुत तेज प्यास लगी है, ये सुन के मन में ख्याल आया इसको पानी चाहिए। ये जो ख्याल आया यही मानी है। फिर क्या किए, उठे, पानी भरे गिलास में लाके उसको दे दिए। ये हुए मतालिब, ये हुए मतालिब। वो पानी पिया, उसकी प्यास बुझ गई, ये है रोशनी। अगर ईमान की रोशनी न मिले तो पढ़ाई बेकार है। बात समझिएगा, अगर ईमान की रोशनी न मिले तो पढ़ाई बेकार है। इसलिए पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ईमान की रोशनी मिल जाए और आदमी मकसद को पाले। वरना जैसी पढ़ाई अभी चल रही है ना, ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। अब देखें, ध्यान दें कि जो छपा हुआ है, जो छपा हुआ है, जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, बिना उस्ताद के हम वो भी ना पढ़ सके। क्या न पढ़ सकेगा? अलिफ बे किताब में छपा है कि नहीं छपा है? छपा हुआ है ना। आज तक कोई भी अपने से पढ़ पाया? नहीं। पढ़ाने से पढ़ पाया। एक हरफ भी आदमी अपने से नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, उस्ताद जहां तक पढ़ाएगा पढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितना पढ़ा दिया है, जितना पढ़ा दिया उस्ताद ने, उतना फिर खुद से पढ़ सकता है आदमी। क्या एक बच्चे को अलिफ से ये तक याद हो गया, अब वो खुद से पढ़ सकता है। किसी को उर्दू पढ़ने आ गई, अब वो उर्दू की कोई भी किताब पढ़ सकता है। किसी को अरबी पढ़ने आ गई, अरबी पढ़ सकता है। ये तो अभी सिर्फ पढ़ना सीखा है। ठीक है, अब इसके आगे जो पढ़ाई है, मानी की पढ़ाई, मतालिब की पढ़ाई और रोशनी, जो छपा हुआ है बिना उस्ताद के नहीं मिल पाया, जो छिपा है बिना उस्ताद के कैसे मिल जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं, सूरह फातिहा का माना मतलब लिखूं, तो 70 ऊंट का बोझ बन जाएगा। कितना? 70 ऊंट का बोझ बन जाएगा। सोचिए कितना जानते हैं वो। तो क्यों? इसलिए कि हुजूर से कुरान सीखे। जो दिख रहा है वो भी पढ़े, जो नहीं दिख रहा है वो भी पढ़े। बात समझ में क्या आई? बिना उस्ताद के किताब नहीं पढ़ सकते। और आगे देखें, साइंस की किताब मार्केट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही। ठीक है, फिर भी कोई आदमी खुद से पढ़ के साइंटिस्ट नहीं बनता है। मेडिकल की किताबें मार्केट में मिल रही हैं, लेकिन कोई भी खुद से पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ये सीधी सी बात समझते क्यों नहीं है? सीधी बात समझते क्यों नहीं है? बिना गुरु के ज्ञान नहीं। अब रही बात कुरान के मानी मतालिब की, कुरान के माना मतलब की बात रही। तो जो दिख रहा है ये कलेमात हैं, ये कलेमात हैं, अरबी में लिखे हुए हैं। ठीक है, हुजूर के बिना अबू जहल नहीं समझ पाया। तर्जमा पढ़ के आज भी कोई भी आदमी
हुजूर के बिना समझ नहीं पाएगा। तो आज कैसे कैसे समझेंगे, ये सिलसिला को समझें। हुजूर ने सहाबाए किराम को समझाया बताया, सहाबाए किराम ने अपने बाद वालों को समझाया बताया। यह सिलसिला होते होते यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो आज अगर कुरान समझना चाहते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों से कुरान समझेंगे तब सही समझ पाएंगे। हुजूर के वफादारों से कुरान समझना चाहेंगे, समझेंगे तब सही समझ पाएंगे। और अगर उनके गद्दारों से कुरान समझने की कोशिश की तो गुमराह होके सीधा जहन्नम में जाएंगे। तो समझ में क्या आया कि कुरान भी जरूरी, साहिबे कुरान भी जरूरी, कुरान की अहमियत भी समझना होगा, साहिबे कुरान की अहमियत को भी समझना होगा।